चलिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि इंस्टीट्यूट आपका टेक्निकल मॉक टेस्ट रील लेगा। तो ये जो पेज है ये बेसिकली मॉडल एग्ज़ाम है। बात को समझिए, मॉडल एग्ज़ाम मतलब क्या। यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम होने वाली नहीं है। ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ये सब होने वाला नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ मॉडल एग्ज़ाम। आपको लॉगिन करके देखना है कि आप प्रॉपरली लॉगिन कर पा रहे हो कि नहीं, बिकॉज जब ऑनलाइन होम बेस्ड एग्ज़ाम है, हो सकता है एग्ज़ाम के दिन विच इज़ ऑन 30th तारीख को कुछ गड़बड़ हो जाए। तो उसके पहले इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, आपको 7 से लेके टिल 10, आपको टिल 10 का मतलब रोज नहीं करना है ये चीज़, ये आपको एक ही बार करना है। तो 7 से लेके 10 तारीख तक आप एक एग्जैक्टली 10 से 10:25 के बीच में, अगेन आई रिपीट, नॉट नेसेसरी एग्जैक्टली एट 10 से लेके 10:25 के बीच में, एनी टाइम इन बिटवीन, ठीक है, आपको एक बार लॉगिन अटेम्प्ट करके देखना है। हाँ, जो भी डिवाइस आप एग्जाम में 30 को यूज करने वाले हो वही डिवाइस आप यूज करिए। अगर आप मोबाइल यूज करने वाले हो तो आप मोबाइल यूज करिए, अगर आप लैपटॉप यूज करने वाले हो तो लैपटॉप यूज करिए। इससे होगा क्या, एक बार आप लॉगिन करके देख लोगे तो आपको यह समझ जाएगा कि हाँ, एग्जाम के दिन भी मैं एग्जैक्टली लॉगिन कर पाऊंगा। फिर ये इन बिटवीन ब्रेक का कॉन्सेप्ट दिया है आपके लिए, ये ब्रेक का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप डायरेक्टली फिर 10:35 को एक बार वापस से लॉगिन करके देखेंगे कि मैं सेकेंड सेशन में भी लॉगिन हो पा रहा हूं कि नहीं हो पा रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं ये लॉगिन करने के लिए, मैं इसको कहता हूं ये एक टाइप का इंस्टीट्यूट की तरफ से टेक्निकल ड्रिल है। क्या है ये? टेक्निकल ड्रिल। इंस्टीट्यूट ये करके देख रहा है कि जो भी डिवाइस आप एग्जाम के दिन यूज करने वाले हो वो डिवाइस आप यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो वो सब सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जैसे मैं आपको फटाफट क्विक डिटेल्स बता देता हूँ। 30 जनवरी को आपका एग्जाम है। प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जो भी ईमेल आईडी आपने एग्जाम फॉर्म भरा था उसके इनबॉक्स में जाइए, स्पैम फोल्डर में जाके चेक करिए। और मे बी अ मोबाइल फोन जिसमें आपको एसएमएस आ जाएगा, ठीक है, जिसमें लिंक वगैरह सब कुछ आएगी। अब जैसा कि मैंने लास्ट टाइम ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया तो मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं लूंगा। बिफोर द एग्जामिनेशन आपको कोई तो एक आईडी प्रूफ, सबसे बेस्ट आईडी प्रूफ होता है आधार कार्ड, जो ऑलमोस्ट सभी का होता है। डजेंट मैटर इस आधार कार्ड में आपका नाम रॉन्ग दिया है कि क्या दिया है, वो सब बात की बातें हैं। एड्रेस आपका पुराना रहेगा नया रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आधार कार्ड होना चाहिए। इसमें आपका फोटो होना चाहिए, बिकॉज जो बंदा एग्जाम दे रहा है उसका फोटो मैच होना चाहिए जो बंदा एग्जाम में एक्चुअली लिख रहा है। और दूसरा, रजिस्ट्रेशन आईडी, जो 12 डिजिट की आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, याद रखना 12 डिजिट। ऑल्सो योर डेट ऑफ बर्थ जो आपने इंस्टीट्यूट में दिया, एंड द पास की विच यू विल रिसीव इन एसएमएस और वाया ईमेल। या आपको एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के रखना है, बिकॉज एग्जाम के दिन आप मोबाइल में अगर इसकी फोटोकॉपी रखोगे और सडनली सोचोगे मोबाइल में देख लूं, भाई मोबाइल से तो आप एग्जाम दे रहे होगे, मतलब एग्जाम के लिए लॉग इन कर रहे होगे, तो वहां पर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज इंस्टीट्यूट ने यहां क्लियर कट बोला है, वंस यू ओपन द एग्जामिनेशन पेज यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस योर मेल्स एंड फाइल्स और लैपटॉप और जो भी है। इसलिए वो चाहते हैं कि आप इसे एक पर्टिकुलर पेज पे लिख दीजिए। एम आई क्लियर विद दिस? सेकेंडली, जहां भी आप बैठेंगे अवॉइड ब्राइट लाइट्स बिहाइंड यू, विंडो के पास नहीं बैठना है ताकि आपका चेहरा क्लियर दिखे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आपका जो गूगल क्रोम है, ये गूगल क्रोम वाला चक्कर सिर्फ उनके लिए भाई जो लैपटॉप से दे रहे हैं, उनको परमिशन देनी है वेबकैम के लिए और माइक्रोफोन के लिए, तभी आपका ये सॉफ्टवेयर आगे बढ़ पाएगा, काम चल पाएगा। नाउ एग्जामिनेशन विल स्टार्ट शार्प 10। जैसा कि मैंने आप लोग को कहा है 10 को चालू होगा, बट आप 10:10 को भी लॉग इन कर सकते हो, 10:20 को भी लॉग इन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट 10 बजे हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करिए कि 10 को ही लॉग इन करने का ट्राई करिए। इनकेस नहीं हुआ देन नो प्रॉब्लम, आप थोड़ा टाइम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ना इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप रखिए, बिकॉज अगर फेलियर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जनरली लैपटॉप और मोबाइल फोन में बैटरी बैकअप होता है तो आपको उतना टेंशन नहीं आएगा, तो ये चीज कर सकते हैं। और एक इंटरनेट बढ़िया वाला रखना है। ये सारी चीजें आपको बिफोर एग्जाम करनी है। अब आ जाइए यहाँ पर, यू कैन सी देयर, यहाँ पर एक असेसमेंट है कि आपका वेबकैम वगैरह की कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए। इफ यू वांट आई कैन शो यू दिस। देखिए मैंने इसको क्लिक किया, ओपन किया। आप अपने लैपटॉप से जब ओपन करेंगे तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑडियो अभी चेक हो रहा है। चलिए मैंने इसको ऑडियो को भी क्लिक कर दिया, नंबर भी है, फोटोज भी आ गए, ठीक है। चलिए परफेक्ट।
चलिए डन, मतलब ये चीज काम कर रही है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर यहाँ पर, आप इससे अपना एक बार असेसमेंट चेक कर लीजिए कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए, ये नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। रिकमेंडेड लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, मोबाइल फोन का एंड्रॉइड 5 होना चाहिए। अभी तो भाई 10-11 चल रहा है तो आपका तो आराम से रहेगा। नाउ 30 जैन को आप एग्जाम देनी है तो क्या करना है, ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम पे, ये मैंने ऑलरेडी करके बताया हुआ है ऑलरेडी, फिर भी वापस से बता रहा हूँ, सब टेस्ट एक साथ देना है, बीच में आप ब्रेक नहीं ले सकते। मतलब जो 10 से 12 का जो टेस्ट होगा वो आपको एक साथ देना है, और 2 से 4 का जो टेस्ट होगा वो एक साथ देना है। इसके बीच का जो ब्रेक है वो आप ले सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ इंटरनेट फेलियर, इंटरनेट अगर फेल हो जाता है, डू नॉट पैनिक, रीस्टार्ट द टेस्ट, सेम लॉग इन करिए, सब कुछ आपका ऑटो सेव्ड रहेगा, जितने भी आंसर आपने दिए रहेंगे वो सारे ऑटो सेव्ड रहेंगे, वहां पर लिखा हुआ है सेम क्वेश्चन विच यू हैड लेफ्ट अर्लियर, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ऑल अटेम्प्टेड क्वेश्चन रिमेन अटेम्प्टेड, मतलब वो डिलीट नहीं होगा, ऑटो सेव करके फंक्शन ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने यूज किया है वहां पर। सबमिट फेलियर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपके लिए, याद रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप सबमिट करते हैं उस टाइम पे इंटरनेट कनेक्शन चला जाए या सबमिशन ना हो पाए। जनरली इंस्टीट्यूट ने सिस्टम क्या रखा है पता है, इंस्टीट्यूट ने सिस्टम रखा है सबमिट ऑटोमेटिकली, बट इनकेस नहीं हो पाया, ऐसा कुछ हो गया, तो फिर वहां पर आपके टेक्निकल कॉन्टैक्ट डिटेल्स विल हेल्प यू टाइमली रेजोल्यूशन। ये जो ईमेल आईडी है इसको आपको सेव करके रखना है, बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर एनी मॉडल एग्जामिनेशन में कुछ भी दिक्कत आई तो इस पर ईमेल लिख दीजिए विद अ स्क्रीनशॉट कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दे विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए फटाफट फटाफट, स्टेप बाय स्टेप मॉडल गाइडेंस के लिए। नाउ यहां पर एक मैनुअल है, ये देख सकते हैं आप, मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, हालांकि आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। ड्रॉप बॉक्स में लेके जाएगा ये किसी न किसी एक जगह पे, और वहां पे जो इंस्टीट्यूट ने दुनिया भर के ड्रॉप बॉक्स में जो मटेरियल रखे हैं वो सब आप एक्सेस कर पाओगे। जैसे इंस्टीट्यूट ने ये सारे मटेरियल वहां पे रखे हुए हैं। चलिए मैं एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ। ये देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इस तरीके से चेक ऑडियो, ये सिस्टम में जो एरर वगैरह होने वाले ना, ये सब यहाँ पर दिख सकता है। अभी जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई क्लियर योर कैश मेमोरी, तो भाई कैसे क्लियर करूं मैं कैश मेमोरी, तो देखिए यहाँ पर वो लोग ने बताया हाउ टू क्लियर योर कैश मेमोरी से एवरीथिंग इज गिवन। सब टूल क्या होता है, देखिए ऐसे स्क्रीन पे दिखाई देगा आपके सब टूल, ऐसे उस इंस्टॉल कर सकते हो। मोबाइल वाला जो है ये सब टूल है, ये मोबाइल ऐप है, एंड्रॉइड 5 में रन हो जाएगा। एग्जामिनेशन में आपको कैसे बैठना है, आप क्या नहीं कर सकते हो, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। ये बंदा पुअर लाइटिंग पे बैठा है तो कैसे चेहरा नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, तो ये हरकत नहीं करनी है। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ वहां देख सकते हैं क्या, जनरली नहीं देख सकते हैं, सॉरी रूल के हिसाब से तो नहीं देख सकते। देखिए यहाँ वहां देख रहे हो तो इसका मतलब है कॉपी कर रहे हो, बट इतना देखा जा सकता है, इतना तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं कर सकते कि भाई बिल्कुल भी नहीं देख सकते। यहाँ पे देखेंगे डू नॉट लीव योर एग्जाम सीट, भैया तुम एग्जाम दे रहे हो बीच में से गायब नहीं हो सकते हो, तो ये हरकत नहीं कर सकते। स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन, एग्जाम स्टार्ट करने के लिए ये अगर आप मोबाइल से दे रहे हैं, समझिए मोबाइल से दे रहे हैं, टैबलेट से दे रहे हैं, तो क्या होगा देखिए, ये आप करें असेसमेंट यूआरएल डालने की जरूरत है। असेसमेंट यूआरएल में ये जो दिख रहा है आपको कोड CMA 2023, ये वो बताएंगे कि क्या डालना है वहां पे, वो डालिए। फिर यहाँ पर योर फुल नेम, रजिस्ट्रेशन ID, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड पास की, आई अंडरस्टैंड सबमिट कर दीजिए, चालू हो जाएगा टेस्ट, स्टार्ट द टेस्ट। और अगर कोई लैपटॉप से आ रहा है तो आपको सीधा सीधा ये जो सब टूल जब ऑन करोगे ना तो वो डायरेक्ट यहाँ पर यूआरएल मांग लेगा, CMA 2023 डाल दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए टेस्ट, बात खत्म हो जाएगा, पिक्चर टेस्ट चालू हो जाएगा। ये डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है वो तो अंडरस्टूड है। हाँ, स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे ना तो वहां पर देखिए ऐसा एक मैसेज आएगा, वेबकैम एंड ऑडियो प्रॉक्टर्ड असेसमेंट, अग्री कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अग्री करते ही स्टार्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन, कुछ ऐसा मॉडल टेस्ट पेपर दिखाई देगा, ठीक है। स्टार्ट नाउ दबा दीजिए, टेस्ट चालू, एंश्योर दैट क्लिक अगेन, फेस नॉट डिटेक्टेड क्लिक कर दीजिए। यहां पर देखिए मैंने जो कहा था ना आपको आईडी कार्ड सबमिट करना पड़ेगा, तो देखिए यहां पर आईडी कार्ड में ब्राउज और टेक पिक्चर, अगर आप ब्राउज करते हैं तो आपके मोबाइल में अगर उसकी फोटोग्राफ है तो उसको अपलोड करिए। टेक पिक्चर इज अ गुड ऑप्शन, टेक पिक्चर करिए, सामने स्क्रीन के आधार कार्ड दिखा दीजिए, वो टेक कर लेगा, इस तरीके से आधार कार्ड दिख जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। देखिए एग्जाम चालू हो गया, सबमिट, दिस इज हाउ इट विल गो। ये देखिए इस तरीके से एग्जाम आपका दिखने लगेगा, दिस विल बी योर पेपर। फाइनल सबमिशन के पहले रिव्यू ऑप्शन मिलेगा, यू कैन सी द रिव्यू ऑप्शन लाइक दिस, ऐसा रिव्यू मिलेगा। व्हेन यू सबमिट फाइनली
पेपर सबमिट हो जाएगा एंड मैटर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन एथिक्स वगैरह बताएं भैया, ये तो तू फॉलो करता ही रहेगा विदाउट डाउट, राइट। सब टूल रिलेटेड कभी कभी कितने लोग को कुछ ना कुछ एरर आते हैं, तो यहाँ पर सारे FAQs दिए हैं एरर के। तो भाई अगर आपको कोई भी एरर आ रहा है ना, आप इसमें जाकर रीड करिए कि आपका कौन सा एरर है और उसके हिसाब से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। तो मैं ये कहा था, अगर आपको समझ में आया होगा तो मैं ये लिंक से गया था एंड मैनुअल की तरफ, और वहां पर ये सारे मैनुअल मैंने फटाफट आपको रीड करके दिखा दी। यहाँ पर भी आप अगेन फिर से आप असेसमेंट देख सकते हो, ये सब टूल है। इफ यू वांट आई कैन डाउनलोड इट फॉर यू। सो देखिए यहाँ पर, देखिए सब टूल डाउनलोड हो गया, देख रहे हैं। तो ये रहा, ये खोल भी दिया मैंने सब टूल। चलिए ये देखिए सब टूल विंडोज 10, ये रहा। उप्स, आप देख सकते हैं चालू हो रहा है। मेरी तरफ से जितनी कोशिश मैं कर सकता हूं मैं उतनी कर रहा हूं। अब यहां पर देख रहे हैं एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन बेटा, ये लैपटॉप वाले लोग के लिए मैं बता रहा हूं। यहां पर आपका सब ग्रीन होना चाहिए, ये सब देख रहे हैं टिक कर आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ये सब ग्रीन होना चाहिए। एक्सेस टोकन में जैसा कि बात हुआ था CMA 2023, जो भी वो लोग बोलेंगे वो डालना है। फिलहाल तो मैं CMA 2023 डाल रहा हूँ, यही मुझे